नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। आज की राजनीति से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वह बंगाल से है। बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा। कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के आरोप सभी गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसियों को अपना काम करने दे। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं तो उन्हें राजनीति के जरिए रोका जाना क्या जरूरी है। ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्ट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। तो आइए आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट क्या हुआ। तो सबसे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसबी राजू और एडिशनल जनरल तुषार मेहता ने ईडी का पक्ष रखा। कपिल सिब्बल जो देश के नामी जानी वकील हैं, उन्होंने बंगाल सरकार की तरफ से दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ईडी के वकील से प्रश्न पूछा और कहा कि ईडी वहां किस लिए गए थे और किस बात की जांच चल रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि ईडी अवैध कोयले घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े विषय की जांच करने के लिए वहां गई थी। सरकार कह रही है कि हम अर्थात ईडी एसआईआर का डेटा जब्त करने के लिए गए थे, जबकि एसआईआर का डेटा पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध है और कोई मूर्ख ही होगा जो वहां जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोयला घोटाले की जांच चल रही है। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर जवाब दिया और कहा कि जी हाँ, कोयले का भुगतान कैश में किया गया था। सम्मन के बाद कोई जवाब नहीं मिला। जांच एजेंसियों से पता चला एक हवाला चैनल की पहचान की गई। लगभग 20 करोड़ रुपए कैश आईपैक को भी ट्रांसफ़र हुए। इसके लिए 8 जनवरी को कंपनी 10 ठिकानों पर तलाशी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या यह वही आईपैक है जिससे पहले श्री प्रशांत किशोर जुड़े थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जी हाँ, यह वही आईपैक है और हमने पहले ही अधिकारियों को ईमेल के जरिए सूचना दी थी। हमें राजनीतिक गतिविधियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें नहीं पता कि वे क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आई। इसके बाद ममता सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोयले घोटाले की आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था। तब से लेकर आज तक ईडी क्या कर रही थी? चुनाव के समय अचानक कार्यवाही क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके पास पार्टी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ईडी को सब पता है। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या ज़रूरत थी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कपिल सिब्बल से पूछा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या चुनाव आयोग? कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा, आईपैक के पास कई तरह के चुनावी आंकड़े रखे जाते हैं। चूँकि वह पॉलिटिकल कंसल्ट कंपनी है, जब तक ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई डेटा वहां मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मजाकिया लहजे में पूछा, सॉलिसिटर जनरल तो कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें ईडी क्या गलती है? ईडी क्या कर सकती है? कपिल सिब्बल ने फिर जवाब दिया कि आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां थी और सरकार से भी जुड़ी सारी जानकारियां थी। ईडी वह जब्त करना चाहती थी। ममता सिर्फ उनका लैपटॉप लेकर और आईफोन लेकर वहां से गई है। सीएम ने रेड में कोई दखल नहीं डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि आपका दावा बिल्कुल गलत है और उनका दावा खारिज करते हुए कहा कि अगर ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वह जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। हमें जांच करनी होगी और सरकार हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकती। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की 3 सबसे बड़ी दलीलें भी देखने को मिली।
रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल के डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। सीएम मीडिया के सामने गई और इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है, उनका काम करने में बाधा उत्पन्न होती है। ईडी ने कहा, हम 14 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई से भी संतुष्ट नहीं हैं। हमें काफ़ी परेशानी हुई। सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो जा रहा था। कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बस और गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ईडी ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। ईडी अधिकारियों को धमकियां दी गई हैं। हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई करे। मामला यदि सीबीआई के पास होगा तो मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ईडी की ये 3 मुख्य बातें जो आज सुनवाई के दौरान अपनी दलीलों में रखी, जिससे बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। तो ये थी बंगाल सरकार बनाम ईडी की आज की सुनवाई, जिसका निष्कर्ष निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। देखना होगा कि अगली सुनवाई में जो 3 फरवरी को है उसमें क्या होता है। क्या ममता सरकार की मुश्किलें और बढ़ती हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट का सरकार के लिए ये फैसला आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकता है। चूँकि देश के बड़ी जाने माने वकील कपिल सिब्बल सरकार की पैरवी कर रहे हैं, फिर भी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसी ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए कार्यक्रम को देखते रहिए। हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल। धन्यवाद।